हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं। सो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में किस तरीके के सेंटेंस देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, कोई काम, इसके नाम से ही आप आइडिया लगा सकते हैं। प्रेजेंट से थोड़ी ही देर पहले, मतलब प्रेजेंट वर्तमान से थोड़ी समय पहले ही, बिल्कुल अभी अभी कोई काम परफेक्ट तरीके से पूरा हो गया। परफेक्ट हो गया यानी कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसे पास्ट क्यों नहीं कहते थे। जब कंप्लीट हो चुका है तो इसे पास्ट क्यों नहीं बोल दिया। तो ये सोचकर कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेजेंट से बिल्कुल थोड़ा देर पहले, अभी अभी कोई काम परफेक्ट तरीके से पूरा हो चुका है। इस तरीके के सेंटेंस आपको, मैंने अभी क्या बोला, पूरा परफेक्ट हो चुका है यानी कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो आपको चुका है वर्ड देखने के लिए मिल रहा है ना, यही आपको सेंटेंस में देखने के लिए मिलेंगे। चुका है, अगर लड़का होगा तो चुका है आएगा सेंटेंस के एंड में। लड़की होगी तो चुकी है, वह अपना काम पूरा कर चुकी है। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो चुके हैं, और मैं के साथ आएगा मैं काम कर चुका हूँ, यानी अभी अभी प्रेजेंट से बिल्कुल थोड़ा समय पहले ही मैं कोई काम पूरा कर चुका हूँ। साथ ही साथ आपको चुका है, चुकी है, ये वर्ड तो देखने के लिए मिलेंगे ही। इनसे अलग या है, मैंने काम कर लिया है, ये है, ये हैं, इस तरीके की साउंड भी देखने के लिए मिल सकती हैं। आ है, ई है, ए हैं, इस तरीके की साउंड। अभी देखिए, हम सेंटेंस देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यानी प्रेजेंट से थोड़े टाइम पहले ही कोई काम परफेक्ट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, वो सेंटेंस आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। सो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब देखिए, इसमें हैज़ हैव का यूज़ किया जाता है। सिंगुलर के लिए हैज़ लगाते हैं एंड प्लूरल के लिए हैव। हैज़ आप सिंगुलर के साथ लगाएंगे और प्लूरल के सब्जेक्ट होगा तो आप हैव लगाएंगे। ये तो इसकी हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब में क्या चेंज होगा। देखिए, कोई भी परफेक्ट टेंस होगा, देखिए कोई भी परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का, आपको उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। V3 का आप उसमें यूज़ करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बता चुकी हूँ, सिंगुलर के साथ हैज़ लगाएंगे एंड प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे। सो अफर्मेटिव का देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। सो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी हमें यूज़ करनी है, हैज़ हैव। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज़ लगाएंगे, प्लूरल है, बहुवचन है तो हम हैव लगाएंगे। इसके बाद आपको V3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आ जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव लगाएंगे, उसके बाद नोट आएगा, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब V3 एंड प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि दो टाइप के होते हैं, यस और नो टाइप, जो क्या से स्टार्ट होते हैं, उनको हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। सबसे पहले हैज़ हैव आएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आएगा, तब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, देन सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। इस तरीके से अब एक सेंटेंस लेते हैं। एंड वन मोर थिंग, मैंने अभी आपको बताया कि सिंगुलर के साथ आप हैज़ का यूज़ करेंगे एंड प्लूरल के साथ जब सब्जेक्ट आपका बहुवचन होगा तो हैव लगाएंगे। बट ये जो आई है, देखिए आई जो है वो वैसे तो सिंगुलर है। मैं अगर हम बोलेंगे तो वो अकेला है, सिंगुलर है, बट मैं को किसी किसी टेंस में हम प्लूरल की तरह लेते हैं, मतलब प्लूरल वाली ही हेल्पिंग वर्ब उसके साथ हम यूज़ करते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, आई जो कॉन्टिन्यूस टेंस है वहाँ पर तो हम आई वॉज ही लिखते हैं। आई वॉज राइटिंग, आई वॉज लर्निंग, आई वॉज ईटिंग, जो भी है आई के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं, वर का यूज़ नहीं करते। बट अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो उसमें निगेटिव सेंटेंस जो होते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसमें डू नॉट, डज नॉट निगेटिव में, और डू डज का यूज़ हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो आप वहाँ पर देखना, आपको आई के साथ आपको कभी डज नॉट नहीं मिलेगा। तो सिंगुलर है तो इसके साथ हमें डज नॉट का यूज़ करना चाहिए, बट हमेशा हम क्या लिखते हैं, आई डोंट लाइक। इस तरीके से आपने सुना होगा ना, मैं पसंद नहीं करता है, मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट डू इट। आई के साथ हम डू का यूज़ करते हैं। सेम इसी तरीके से जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें भी हम हैज़ हैव, देखिए सिंगुलर का सब्जेक्ट होगा तो हैज़ आता है, बट आई के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आई को कहाँ पर प्लूरल की तरह यूज़ किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आती हैं, हेल्पिंग वर्ब, वो हम किस टेंस में आई के साथ यूज़ करते हैं। एक तो परफेक्ट टेंस में होता है और एक इंडेफिनिट टेंस में आई के साथ हम डू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ मैं एक कहानी लिख चुकी हूँ, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आई हैव, आई के साथ हमेशा आप हैव लिखेंगे, हैज़ नहीं लिखना है। आई हैव राइट, रोट, रिटन, रिटन होती है थर्ड फॉर्म। आई स्टोरी, नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, मैं ये कहानी नहीं लिख चुकी हूँ। सेम इसी सेंटेंस को आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, चुकी हैं बोलिए,
या लिखी है, बोलिए मैंने एक कहानी लिखी है या मैं एक कहानी लिख चुकी हूँ। प्रेजेंट से थोड़े टाइम पहले ही ये काम हो चुका है। तो आई हैव रिटन अ स्टोरी, मैंने एक कहानी लिखी है या मैं एक कहानी लिख चुकी हूँ। आई हैव रिटन अ स्टोरी। मैंने एक कहानी नहीं लिखी है और मैं एक कहानी नहीं लिख चुकी हूँ। तो आई हैव नॉट रिटन अ स्टोरी। नेगेटिव में हम इसे बनाएंगे आई हैव नॉट रिटन अ स्टोरी। नेक्स्ट, क्या मैं एक कहानी लिख चुकी हूँ या क्या मैंने एक कहानी लिखी है। इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हैव आई, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, रिटन अ स्टोरी। क्यों लिख चुकी हूँ या मैंने एक कहानी क्यों लिखी है, इसको कैसे बनाएंगे? वाई हैव आई रिटन अ स्टोरी। सो स्ट्रक्चर आप नोट कर सकते हैं। अफर्मेटिव के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे, बट ध्यान रखना है आई के साथ आपको, सिंगुलर होगा तो हैज का यूज़ करते हैं, बट आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ आपको हैव का यूज़ करना है। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगाना है। जब क्या से स्टार्ट होगा सेंटेंस, तो आपको हैज हैव से स्टार्टिंग करनी है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर देन थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, मतलब डब्ल्यू एस टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, तब सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, फिर हैज हैव हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो अब सेंटेंस के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। सो दीज आर सम अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि अभी हम ट्रांसलेट करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट सेंटेंस है, रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है। सो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? द ट्रेन, एंड ट्रेन यहाँ पर सिंगुलर है, हम हैज़ का यूज़ करेंगे। अब देखिए जो मेन वर्ब है हमारी वो जा चुकी है, यहाँ पर आप गो, वेंट, गोन, गोन का यूज़ मत करने लगना। ट्रेन स्टेशन से जा चुकी है, जब जो ट्रेन है वो स्टेशन को छोड़ के आगे निकली है। जब एक जगह को ऐसे छोड़ के आगे बढ़ने की, छोड़कर आगे निकलने की बात होती है, तब हम लीव जैसे वर्ड का यूज़ करते हैं। रेलगाड़ी स्टेशन को छोड़ के निकली है, अभी अभी प्रेजेंट से थोड़े टाइम पहले ही, तब हम लीव का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी तो लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, हम लेफ्ट लिखेंगे। स्टेशन से निकली है, यानी स्टेशन को अभी अभी उसने छोड़ा है। द ट्रेन हैज़ लेफ्ट द स्टेशन, स्टेशन पर गई नहीं है वो, स्टेशन को छोड़ के निकली है। द ट्रेन हैज़ लेफ्ट द स्टेशन। नेक्स्ट, मेरे पिताजी दफ्तर चले गए हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया है, मेरे पिताजी दफ्तर चले गए हैं। फादर यहाँ पर सिंगुलर है। अब ये गए हैं देखकर आप प्लूरल मान के हैव का यूज़ मत कर लेना। यहाँ पर रेस्पेक्ट के लिए चले गए हैं लिखा है, बट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ही है। माई फादर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़, चले गए। यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म गो की यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑफिस के लिए जा रहे हैं ना, ऑफिस को छोड़ के तो नहीं निकले हैं। माई फादर हैज़ गोन टू ऑफिस। नेक्स्ट है, सीता ने अपना पाठ याद कर लिया है। सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ लर्न, लर्नड, लर्नड। आपको वर्ब की फॉर्म्स भी याद होना जरूरी है, सो वो भी आप लर्न कर लें। लर्नड थर्ड फॉर्म होती है, लर्न अपना पाठ। लड़की के लिए अपने की इंग्लिश हम हर लगाते हैं, लड़का होता तो हिज लगाते हैं। सीता हैज़ लर्नड हर लेसन। नेक्स्ट, उन्होंने अपना दोपहर का भोजन कर लिया है। उन्होंने सब्जेक्ट प्लूरल है, दे, हम इसके साथ हैव का यूज़ करेंगे। दे हैव टेकन। अब देखिए दोपहर का भोजन, दोपहर के भोजन को क्या बोलते हैं? हम लंच बोलते हैं। कमेंट में आप मुझे बताएंगे सुबह का भोजन और रात के भोजन को क्या बोलते हैं? अपना भोजन। अब यहाँ पर प्लूरल के लिए हम अपना, वे के लिए अपने की हम क्या लिखते हैं? देयर। दे हैव टेकन देयर लंच। भोजन करना जैसे वर्ड के लिए हम टेक का यूज़ कर लेते हैं। बिल्ली, बिल्ली दूध पी चुकी है। द कैट सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है, हैज़ आएगा। पीने की क्या होती है? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक द मिल्क। नेक्स्ट, मैंने पत्र लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर कहीं चुकी है मिलेगा आपको, कहीं ए है कि साउंड है, कहीं या है, चुकी है, इस तरीके के वर्ड। सेम सेंटेंस को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं। बात दोनों में वही है कि प्रेजेंट से थोड़े टाइम पहले काम पूरा हो गया है। बिल्ली दूध पी चुकी है या बिल्ली ने दूध पी लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही एग्जाम्पल है। मैंने पत्र लिख लिया है या मैं पत्र लिख चुका हूँ। आई के साथ मैंने बताया था हैव का यूज़ करेंगे। आई हैव राइट, रोट, रिटन। आई हैव रिटन अ लेटर। लास्ट, वह स्कूल चला गया है। अब स्कूल जाने की बात है। ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, हैज़ गोन टू स्कूल। नाउ नेगेटिव सेंटेंस, कुछ नहीं करना आपको, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में आप नोट लगाएंगे, बट यहाँ पर क्यों प्रैक्टिस करना जरूरी है? ताकि आपको वर्ब्स की फॉर्म भी साथ साथ लर्न हो जाए। माली ने पौधों को पानी नहीं दिया है। द गार्डनर, माली को बोलते हैं गार्डनर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ नॉट। अब पानी देना, यहाँ पर गिव जैसे वर्ड का यूज़ नहीं करना है कि पानी दिया तो गिव वाटर लिख सकते हैं। पानी देना यानी वाटरिंग, पेड़ों में पानी देने के लिए वाटर का यूज़ करते हैं। कॉन्टिन्यूस में वाटरिंग लिखते हैं, यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म वाटर्ड लिखेंगे। द गार्डनर हैज़ नॉट वाटर्ड द प्लांट, यानी प्लांट को पानी नहीं दिया है।
हमने ताजमहल नहीं देखा है। वी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वी हैव नॉट सी सा सीन, थर्ड फॉर्म लिखेंगे सीन द ताजमहल। नेक्स्ट, रेलगाड़ी स्टेशन पर नहीं पहुंची है। अब वहाँ पर क्या था, वहाँ जा चुकी थी, स्टेशन को छोड़ चुकी थी, बट यहाँ पर पहुँचने की बात की गई है तो हम अराइव लिखेंगे। अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव्ड। द ट्रेन हैज़ सिंगुलर है, अराइव्ड नेगेटिव सेंटेंस है ना, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब के बीच में आप नोट लगाएंगे। द ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड द स्टेशन। नेक्स्ट, मेरा भाई आज स्कूल नहीं गया है। माई ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ नॉट गो वेंट गोन टू स्कूल, कब, आज, टुडे। नेक्स्ट, उसने कपड़े नहीं धोए हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही हैज़ नॉट वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड द क्लोथ्स। नेक्स्ट, तुमने मुझे नहीं बुलाया है। अब देखिए, बुलाने की सेंस में आप समझिए, बुलाने के लिए हम कॉल वर्ड का भी यूज़ करते हैं। एंड अगर यहाँ पर आमंत्रित करना होता, वो उसको भी बुलाना ही बोलते हैं, तब हम इनवाइट लिखते। बट यहाँ पर क्योंकि आमंत्रित करने जैसी बात नहीं हुई है, नॉर्मली बुलाने की बात हुई है, तो हम कोल्ड का यूज़ करेंगे, मतलब कॉल में ईडी थर्ड फॉर्म। तुमने मुझे नहीं बुलाया है, यू, ध्यान रखना है यू के साथ भी आप हैव का ही यूज़ करेंगे, हैज़ नहीं लिखेंगे। नोट कॉल प्लस ईडी कोल्ड मी, मुझे। हम मैदान में नहीं खेल चुके हैं। वी प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव नॉट प्ले प्लस ईडी प्लेड थर्ड फॉर्म इन द ग्राउंड। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या हम मैच जीत गए हैं। सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से हम इसे बनाएंगे। हम यहाँ पर प्लूरल है तो हम हैव का यूज़ करेंगे। हैव देन सब्जेक्ट, वी थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, वोन, हैव वी वोन द मैच। क्या हम मैच जीत गए हैं या क्या हम मैच जीत चुके हैं, दोनों एक ही बात है। क्या राहुल गीत गा चुका है या क्या राहुल ने गीत गाया है, दोनों एक ही तरह के सेंटेंस हैं। थोड़े टाइम पहले ही काम पूरा हुआ है प्रेजेंट से। क्या राहुल गीत गा चुका है, हैज़ राहुल सिंग सेंग संग, थर्ड फॉर्म संग अ सॉन्ग। नेक्स्ट, क्या सब लड़के आ चुके हैं। अब यहाँ पर सब लड़के प्लूरल है, हैव ऑल द बॉयज़ कम केम कम, हैव ऑल द बॉयज़ कम। आज कितने लड़के मेले में गए हैं, हाउ मैनी, कितने के लिए हम जब नंबर की बात होती है, लड़के को काउंट किया जा सकता है तो हम हाउ मैनी यूज़ करते हैं। हाउ मैनी बॉयज़, यहाँ पर प्लूरल है, हैव गॉन टू द फेयर, मेले में गए हैं। उसने पुस्तक कहाँ रख दी है। अब ये WH टाइप सेंटेंस है। सबसे पहले हम क्या कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे, वेयर, हैज़ देन सब्जेक्ट ही, रखने की होती है पुट, इसकी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म तीनों सेम होती हैं, पुट, हैव, वेयर हैज़ ही पुट द बुक, उसने बुक कहाँ रख दी है। नेक्स्ट, तुमने यह काम कैसे किया है, हाउ हैव यू। अब यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, यू के साथ भी आपको हैव का यूज़ करना है। हाउ हैव यू डू डिड डन दिस वर्क। सो आप वर्ब की फॉर्म्स भी याद कर लेना, अदरवाइज आप परफेक्ट के सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। वह कहाँ चली गई है, कहाँ की लिखेंगे, वेयर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ सी गो वेंट गोन, वेयर हैज़ सी गोन। सो आई होप आपको सेंटेंस समझ आ गए होंगे। इसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको चुका है, चुकी है, इस तरीके के वर्ड देखने के लिए मिलेंगे, या ये साउंड आपको आएगी, आ है, ई है, ए है, इस तरीके की साउंड आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। यू एंड आई के केस में आप हैव का ही यूज़ करेंगे। बाकी सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ एंड प्लूरल के साथ हैव, वी, दे, यू, आई, इन सब के साथ आपको हैव का यूज़ करना है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव एंड मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। कोई भी परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट का हो, पास्ट का या फ्यूचर का, परफेक्ट टेंस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगी। यहाँ पर हमने हैज़ हैव का यूज़ किया है, पास्ट में हम हैड का यूज़ कर लेंगे, फ्यूचर में हम विल हैव, शैल हैव का यूज़ कर लेंगे। सो हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी बट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। एंड होमवर्क में आप अफर्मेटिव सेंटेंस को ही नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।